हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज मैं उन बच्चों के लिए बात करने वाली हूं जिन्होंने क्यूबेक के उन 10 कॉलेजेस में अपने एडमिशन फॉर्म सबमिट किया था और एडमिशन ली थी जो कि क्यूबेक गवर्नमेंट द्वारा बैन हो चुकी थे। सो वी ऑल नो कि जो भी 10 कॉलेजेस का सिनेरियो चल रहा था, बट हाल ही में खुशखबरी ये आई है कि सब बच्चों को, जिन बच्चों ने वहाँ पर एडमिशन लिया था, अप्रॉक्सीमेटली 99% जो स्टूडेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। सो उस डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट में जो स्टूडेंट्स ने अपने पेंडिंग रिक्वेस्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स की पेंडिंग पड़े हैं, जो कि क्यूबेक गवर्नमेंट ने आपको करने के लिए कहा था, तो वो बच्चे उसके लिए इनिशिएट कर रहे हैं। पर आज का टॉपिक स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट नहीं आई है। सो स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं क्लियर करने वाली हूँ, जिनको डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट नहीं आई है, सबसे पहली बात है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों को भी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई है उन रिक्वेस्ट को एनालाइज करने के बाद ये पता लगा है कि उनका कोई फॉर्मेट नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है कि जिनकी पहले AIPI हुई थी उनकी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आ रही है, जिनकी या पहले फीस भरी हुई थी उनकी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आ रही है, या फिर कोई स्पेसिफिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आ रही है। इट्स जस्ट अ रैंडम सिनेरियो कि किसी भी बच्चे को आ रही है। बट ये बहुत ज़रूरी बात है आपको बताने के लिए कि बहुत सारी जो है वो रिक्वेस्ट आ रही हैं, अप्रॉक्सीमेटली 99%। सो हम ये कह सकते हैं कि 1% जो भी एरर आ रहा है वो ड्यू टू जो भी हम चाहे कोविड, लॉकडाउन, कोई भी रीज़न दे सकते हैं जो कि अभी तक स्पेसिफाई नहीं है। सो यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि जिन बच्चों ने DLI जो लिस्ट थी, जिन्होंने अपने चेंज की थी या फिर अपने चेंज के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करी थी, उनको भी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट जो है वो आई है। इवन दो जिन बच्चों ने विड्रॉल कर ली थी अपनी फाइल एक कॉलेज से और दूसरे कॉलेज के लिए जो थी उन्होंने अप्लाई किया था, उनकी भी प्रोसीजर में ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो अब बात आती है उन बच्चों की कि जिनकी जो रिक्वेस्ट आ चुकी है। सो यहाँ पे जिनको डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई है, दे नीड टू बी फोकस कि उनको अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना है। अपने कंसल्टेंट, अपने एडवाइजर्स जिन्होंने आपकी फ़ाइल लगाई है, उनके साथ मीट कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को रीअरेंज कीजिए और रिक्रिएट कीजिए। यहाँ पे मैं ये वर्ड्स पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको रिक्वेस्ट आई है, इट मीन्स इट मेंट फॉर समथिंग, आपको किसी रीज़न के लिए वो आई है। सो इन केस आपकी SOP नहीं सही, इन केस आपके फंड्स, ITR, रिटर्न्स जो भी है वो इन अरेंज होने चाहिए। और इस बार कोई मिस्टेक का कोई भी एक्सक्यूज़ मत देना कि आपको जो है फिर से रिफ्यूज़ल आ जाए। सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल प्रोसेस जो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा बहुत ही सिंसियरिटी के साथ। एंड दो उन बच्चों को एडवाइस है जिन बच्चों का रिक्वेस्ट नहीं आई है, हैव पेशेंस, आपको भी आ जाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली इन्होंने ना देने की रिक्वेस्ट, ना देने की अभी कोई स्पेसिफिकली रीज़न नहीं दिया है। बट उन बच्चों को जिनकी अभी रिक्वेस्ट भी नहीं आई है, उनको मैं एक एडवाइस ये भी दूंगी, लाइक वी ऑल नो कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही हैं उनका क्या प्रोसीजर है, क्योंकि सब चीज़ें वायरल हो जाती हैं थ्रू WhatsApp एंड फेसबुक। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए जो कि वो बच्चे भर रहे हैं, तो पहले ही कंफर्म कर लीजिए, चाहे आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि किस तरह की आपको तैयारी जो है पहले करनी पड़ेगी। जो बच्चे चिल मोड पे हैं या फिर टेंशन पे है कि हमें नहीं आ रही, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ITRs का शायद नहीं पता होता, उन्हें रिटर्न्स उनके पेरेंट्स ने कभी नहीं भरी होती, तो उनको अगर आपको मिल भी जाती है तो आपको मैक्सिमम 30 डेज़ जो है वो आपको मिलेगा, उससे रीच आउट नहीं मिलेगा। सो पहले ही अपने ITRs, जो रिटर्न्स हैं, जो फंड्स हैं, और फंड्स का मैंने आपको ये कहा था कि जॉइंट अकाउंट जो है आपके मदर फादर का, वो भी इसमें इस बार अलाउड है विद रिस्पेक्ट टू 6 to 7 लाख, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स का भी चल सकता है, प्लस आपके सिबलिंग्स का भी चल सकता है। सो जिन बच्चों ने रिटर्न्स नहीं भरे हैं वो अपने रिटर्न्स की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप चाहे मिनी सेक्रेटरीज जहाँ भी ये काम होता है वहाँ जाके अपना कंफर्म कीजिए, और ये अपनी रिक्वेस्ट आने से पहले जो है अपना प्रोसीजर ख़त्म कीजिए। और फंड्स की बात, जिन्होंने फंड्स नहीं पे किए वो अपने एडवांस में ही फंड्स जो हैं वो तैयार कीजिए, क्योंकि मिनिमम 6 से 8 लाख का जो है ज्वाइंट है तो 6 से 7, अगर सिंगल है तो 7 से 8 जो लाख का फंड्स है आपको प्रिपेयर चाहिए। सो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखे हुए अपना काम कीजिए। और उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने अपना पैन कार्ड या फिर अपना अमाउंट्स ये नहीं क्रिएट किया हुआ है, वो विद द टाइम लैप्स अपना जो है पैन कार्ड जो भी सब ये, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में ये वो मांग रहे हैं, तो अपना जो है वो पहले ही मंगा के रखिए। एंड दो मैंने आपको बताया ही है कि इन 10 कॉलेजेस में जो भी रिक्वेस्ट आ रही है इनका कोई फॉर्मेट नहीं है। हाँ, जो मेन फोकस जो है वो है हमारे इनकम एविडेंस। जो भी आपको रिक्वेस्ट आएगी या अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स के अपने एविडेंस को बहुत ही क्लियरली जो है वो सबमिट करना, और उस एविडेंस
अगेंस्ट में आपके ITRs फंड्स जो कि एजेंट के द्वारा फॉर्म जो भी भरना है वो तो बड़ी आम सी बात है, प्लस अपनी SOP अगर आपको लगता है कि आपको रिक्रिएट करने की ज़रूरत है, मेक श्योर इस टाइम पे आपकी जो SOP है इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कोई दो राय ना रहे कि आपकी जो है वो रिफ्यूज़ल आ जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 10 कॉलेजेस जिनकी भी जो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आ रही है। हाल ही में यही अपडेट है, बट अगर आपको डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट और फंड्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या डायरेक्ट हमें रीच भी कर सकते हैं। थैंक यू।